ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। एमजीएम हॉस्पिटल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वहाँ डेली एक तो बीच में काफ़ी 30-35 बच्चे मरे, उसमें किसी को दवाई नहीं मिलती, जाता ही नहीं है, इनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो बिल्कुल ये सुपर फेल है और कोई भी विकास काम नहीं किए हैं। ये जरूर जनता उनसे पूछे 70 एकड़ जो ज़मीन खरीदे हैं बहरागोड़ा में, वो उतना पैसा कहाँ से आपके पास में आया? तो उनको इसका हिसाब देना होगा। और आप चूँकि इन क्षेत्रों में खरीदे हैं, माननीय मंत्री जी को पैसा कहाँ से आया? ठीक है, एक बार मंत्री रहे 1.5 साल के लिए, उनके सिंघाड़ा की और मिठाई की राउंड तक बनना जी अपने बूथ में आ रहे हैं, हमसे क्या बुलवाना चाहते हैं? तो वो जाके आज़ाद बस्ती खुला, जहाँ कहीं मंदिर नहीं बना रहे हैं, मंदिर तो कहीं नहीं बना रहे हो। वो एक ही काम किया उन्होंने, जब मोदी जी ने जब राम जन्मभूमि में जीती, जमशेदपुर में ब्लॉक नंबर 4 में एक मंदिर है, संतोषी माता मंदिर, वहाँ रामधुन बज रहा था। इन्होंने उस माइक को सीज करा के थाना में सीज करा लिया कि रामधुन क्यों बज रहा है। कितना फायदा होगा पूरे कोल्हान क्षेत्र में? देखिए, बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और वो ऐसा व्यक्ति हैं कि कौन कार्यकर्ता किस ज़िले में, किस मंडल में, किस पंचायत में है, उनको पूरा जानकारी इसकी है। और बाबूलाल जी हमारे नेता रहे हैं, उनके आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री थे उन पर कोई भी घोटाले का आरोप नहीं था, तो कोई उन पर उंगली तो नहीं उठा सकता कि बाबूलाल जी एक बेईमान व्यक्ति थे। और बाबूलाल के आने से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत हुई है और आगे भी बढ़ेगी। जमशेदपुर पश्चिमी से आप हैं, तो क्षेत्र में कितना काम हो रहा है? वर्तमान जो विधायक है बन्ना गुप्ता मंत्री भी हैं, विधायक के स्तर से कितना काम करे और मंत्री के स्तर पर उनका काम को किस प्रकार आप? देखिए, वो केवल एक घोषणा करते हैं, कहीं ज़मीन पर एक काम भी नहीं हुआ है। यदि वो बता दें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि पश्चिम विधानसभा में एक कहीं मकान कहीं खड़ा किए हैं, कहीं कम्युनिटी डेवलपमेंट खड़ा किए हैं, कहीं नई सड़क का निर्माण किए हैं, कहीं नया स्कूल का निर्माण किए हैं, कहीं नया इंटर कॉलेज खुलवाए हैं, कहीं कुछ नहीं है, जीरो है उनका। वहाँ इसके पहले यदि हमारे रघुबर दास जी मुख्यमंत्री थे, काफ़ी काम हुए हमारे जमशेदपुर में, काफ़ी काम हुआ। जो फ्लाईओवर का काम हो, चाहे नई नई सड़कों का काम हो या ब्रिजों का काम हो, सब काम हुआ है। लेकिन जब से ये स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, एमजीएम हॉस्पिटल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वहाँ डेली एक तो बीच में काफ़ी 30-35 बच्चे मरे, उसमें किसी को दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर वहाँ समय से जाता ही नहीं है, इनका कोई नियंत्रण नहीं है। तो बिल्कुल ये सुपर फेल है और कोई भी विकास काम नहीं किए हैं। ये जरूर जनता उनसे पूछेगी कि आप 170 एकड़ जो ज़मीन खरीदे हैं बहरागोड़ा में, वो उतना पैसा कहाँ से आपके पास में आया? तो उनको इसका हिसाब देना होगा। और आप चूँकि मीडिया वाले हैं, आप तो लोकतंत्र के सबसे बड़े तीसरे स्तंभ में, तो 170 एकड़ जो बहरागोड़ा में विभिन्न क्षेत्रों में खरीदे हैं, माननीय मंत्री जी को पैसा कहाँ से आया? ठीक है, एक बार मंत्री रहे 1.5 साल के लिए, उनके सिंघाड़ा की और मिठाई की उनकी दुकान है, तो 150-200 एकड़ ज़मीन खरीद लेना, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। उनके एक साला हैं, उनके माध्यम से पूरा आतंक मचा के रखे हुए हैं। तो बन्ना गुप्ता जी हर दृष्टिकोण से अब तो जनता खोज रही है उनके, आए माननीय बन्ना गुप्ता जी हैं कहाँ पे? तो किसी का राशन कार्ड बना देने से वो पॉपुलर नहीं हो सकते हैं, किसी को वृद्धा पेंशन 10 लोगों को बना देने से पॉपुलर नहीं हो सकते हैं। लेकिन विकास के काम किन क्षेत्रों में हुए हैं पश्चिम में, उसका आंकड़ा बता दे, वो कहीं कुछ नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में इतना लोकप्रिय है कि प्रधानमंत्री मोदी आए, ओवैसी आए, सब उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने आए, लेकिन फिर भी 1 लाख वोट ला के जीते हैं। अरे भाई साहब, मैं तो 19 राउंड तक उनको पीछे किया था। एक राउंड से मैं जब प्रारंभ किया तो 19 राउंड तक बन्ना जी अपने बूथ में आ रहे हैं, हमसे क्या बुलवाना चाहते हैं? तो वो जाके आज़ाद बस्ती खुला, जहाँ जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ चुनाव जीत गए हो। नहीं तो 19 राउंड तक हारे, 20, 21, 22 में जीते हैं वो, तो कितना वोट लाएंगे तो भविष्य के गर्त में। मंदिर वगैरह भी बनवाते हैं, मैया के वगैरह भी करा रहे हैं, कर रहे हैं। कहाँ मंदिर बना रहे हो? कहीं मंदिर नहीं बना रहे हैं, मंदिर तो कहीं नहीं बना रहे हो। वो एक ही काम किया उन्होंने, जब मोदी जी ने जब राम जन्मभूमि में जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, तो जमशेदपुर में ब्लॉक नंबर 4 में एक मंदिर है, संतोषी माता मंदिर, वहाँ रामधुन बज रहा था। इन्होंने उस माइक को सीज करा के थाना में सीज करा लिया कि रामधुन क्यों बज रहा है। करीब वहाँ से 1 किलोमीटर मस्जिद है, उसको मस्जिद को दिक्कत हो रही है। तो जिसने रामधुन बजने पर मंदिर से लाउडस्पीकर उतरवा के सीज करवा लिया, वो मंदिर की बात करता है। ये ढकोसला नहीं चलेगा। उनको रामधुन से इतना उनको दिक्कत था, ये तो बुरा अखबारों में आप ही लोगों ने छापा था, पूरा मीडिया ने बताया था कि रामधुन बनने पर माननीय मंत्री ने माइक को सीज कराया।
वो 4 दिन बाद माइक छूटता है थाने से। तो बन्ना गुप्ता अपने बिरेबान में झाके, उनको जनता बताएगी। परिचय दे दीजिए। जी, मैं देवेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष रहा हूँ जमशेदपुर का, और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का मैं प्रत्याशी था इस साल। आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, बाबूलाल जी बहुत पुराने नेता है और संगठन को ग्रामीण स्तर में खड़ा करने वाले बाबूलाल जी हैं। और ख़ास करके बाबूलाल जी के बनने के बाद संताल परगना से लेकर के कोल्हान, उसके बाद सिमडेगा क्षेत्र में आदिवासियों में निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह है। और आने वाला समय में जो हमारे पास अभी वर्तमान में 2 सीट है, उसका 28 सीट हासिल हम लोग को निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बाबूलाल जी खुद मेहनत करने वाले व्यक्ति, संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में बाबूलाल जी के नेतृत्व में संगठन भी मजबूत होगी और 2024 में लोकसभा चुनाव वो भी हमारे पक्ष में होगा और सरकार भी आने वाले समय में झारखंड में बनेगी। अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति के बाद अभी मुख्यमंत्री करके आए हैं नावाडीह में, बोकारो के नावाडीह में 1932 जो है उनके जो है एजेंडा में है, उस पर क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी कूद गई कि भाई आप सरकार में है, आपने खुद चुनाव से पहले कहा है कि 1932 का कत्यान के आधार पर नियोजन नीति बनाई है। और कोल्हान में आप देखेंगे 1964 में सेटलमेंट हुआ। वहाँ जब जिस दिन 1932 का कत्यान लागू होगा तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास 1932 का कत्यान नहीं है कोल्हान प्रमंडल में 1964 में, तो उसका मतलब वो लोग झारखंडी नहीं होगा क्या? इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनाव के समय में एजेंडा लाया था उसको लागू करें। हम लोग चाहते हैं कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाए। ये सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री लोगों को ठगने का काम कर रहा है। चुनाव के समय में लोगों से झूठ बोल के सरकार बनाया और सिर्फ आज भी ठगने का काम कर रहा है। नावाडीह में कहा है उन्होंने 1932 मेरे ज्ञान में है, ध्यान है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन मैं जानता हूँ लागू करे 1932 का कत्यान। हम लोग खुद भारतीय जनता पार्टी स्वागत करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि भाजपा जो है उनका काम में बाधा उत्पन्न करती है, भाजपा के लोग कोर्ट चले जाते हैं, फंसा देते हैं मामला। नहीं, कहा हम लोग कोर्ट में गए, उसको कौन रोका है? किसी ने रोका? सरकार खुद है। भाई लागू करे, हम लोग किसने रोका? कोई रोका नहीं है। पहले तो लागू करें 1932 का त्यान करते हैं। महंगाई का एक मुद्दा है अभी कि लोग परेशान हैं कि खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो गई। देखिए, निश्चित रूप से बहुत महंगा हो गया। निश्चित रूप से मौसम आप देख रहे हैं जिस तरह से, देखिए ऊपर वाला को हम लोग कभी देखा नहीं। हम लोग वर्षा आधारित खेती किसान करता है, तो वर्षा ठीक नहीं होने के चलते निश्चित रूप से कहीं सब्जी उब्जी नहीं हुआ होगा। और इसी के चलते अब देख रहे हैं, अब धान का रुपाई का समय है, बारिश नहीं होने के चलते, क्योंकि वर्षा से ही हम लोग ज़्यादा आश्रित है लोग, किसान के लोग, इसलिए निश्चित रूप से थोड़ा बहुत होगा। लेकिन उसमें निश्चित से भारत सरकार उसको ध्यान में रखे, महंगाई को नियंत्रण निश्चित रूप से करेगी। वर्तमान में अभी जो सरकार चल रही है उसको किस प्रकार देख रहे हैं? दूसरी है कि ईडी को लेकर कहा जा रहा है कि ईडी जो है केंद्र के इशारे पे काम कर रही है और लोगों को परेशान कर रही है, तो विपक्ष में नहीं, देखिए ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है। ईडी अपने से काम करती है। जो कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, वो कानून कर रहे हैं। और ईडी निश्चित रूप से स्वतंत्र एजेंसी है। अपना जो भी गलत किया निश्चित रूप से उस साथ ईडी देख रही है, जांच कर रही है, और सच्चाई हो तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगा। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार उसको ईडी को यूज करे। ईडी ऐसा नहीं कि भारत सरकार बोलेगी तभी करेंगे। वो स्वतंत्र एजेंसी है, पहले देखती है किस तरह से कौन क्या कर रहा है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। ईडी कर रही है।